केपी कॉलेज आवर की ऑनलाइन क्लासों में एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। हम रोजाना की भांति आज एक नई कहानी के साथ रूबरू होंगे और उस कहानी का नाम है पाजेब। पाजेब कहानी के जो रचयिता है, रचनाकार है, उनका नाम है जिनेंद्र कुमार। एक ऐसा सशक्त नाम जिन्होंने हिंदी जगत में, साहित्य जगत में बाल मनोविज्ञान के संबंधित कहानियों की रचना की, जिन्होंने बच्चों की क्या भावना है, बच्चों की क्या मनोदशाएं हैं, उनके अंतर्गत उन भावों को उन्होंने प्रयोग करके कहानियां लिखी। और उसी प्रकार की एक कहानी आपके पाठ्यक्रम में शामिल है जिसका नाम है पाजेब। जिनेंद्र कुमार जी की रचना है और बहुत ही बढ़िया कहानी है पाजेब। पाजेब में एक बताया गया है कि भी एक बच्चा होता है, ठीक है, उसकी बहन है, उसकी बहन का नाम है मुन्नी। मुन्नी बार बार आए, उस पार्ट में भी थी ना उसकी रात में। तो एक लड़की है, उसका नाम है मुन्नी। अब इस मुन्नी के लिए इसकी जो बुआ है, वो बुआ जी इसके लिए जन्मदिन पर कोई गिफ्ट लाती है और उसमें इनकी बुआ जी लाती हैं पाजेब। क्या लाती है? पाजेब। पहले अपन ये डिस्कस कर लें कि भाई पाजेब का मतलब क्या होता है। काफी जनों को शायद पता हो, नहीं हो। तो पाजेब का मतलब दोस्तों होता है महिलाओं के या फीमेल वर्ग के पैर के अंतर्गत पहने जाने वाली, यहाँ पे अपने पैर में पहनते हैं ना, इसको अपना राजस्थानी बोलते हैं तोड़ी, है ना, तो उसको पाजेब बोलते हैं। तो तोड़ी नहीं होती चांदी की, उसको पाजेब बोला करते हैं। तो वो पाजेब लाती है। पाजेब बहुत ही बढ़िया होती है। तो इसका जो भाई होता है ना मुन्नी का भाई का नाम है आशुतोष। क्या नाम है? तो आपको ख्याल रखना है कि नाम आपको याद रखने हैं दोस्तों। उसका नाम है आशुतोष। वैसे आशुतोष का मतलब क्या होता है? तो दोस्तों आशुतोष का मतलब होता है जो जल्दी से प्रसन्न हो जाए, जो आसानी से खुश हो जाए, उसको हम आशुतोष बोलते हैं। और अगर हम इसको देखें, एग्जाम की दृष्टि से देखें, तो जो आशुतोष शब्द है, इसमें कौन सा समास है? तो आशुतोष शब्द में बहुब्री समास है। कौन सा है? बहुब्री। क्योंकि आशुतोष शब्द के कारण सीधा ही तीसरा अर्थ निकल रहा है और वो तीसरे अर्थ में बहुब्री समास के अंतर्गत शामिल होता है, जो शीघ्र ही प्रसन्न हो जाता है, उसको आशुतोष बोलते हैं। भगवान शिव जी का पर्यायवाची शब्द है। कौन से भगवान का? भगवान बौड़े भंडारी शिव जी का ये पर्यायवाची शब्द है। इस बात का आपको ख्याल रखना है। तो इसका जो भाई है बड़ा वाला है ना, मुन्नी छोटी है और मुन्नी का जो बड़ा भाई है उसका नाम है आशुतोष। क्या नाम है? आशुतोष। तो आशुतोष अपनी बुआ से कहता है कि बुआ जी मेरे लिए साइकिल लाके दो। क्या लाके दो? साइकिल। कौन कहता है? आशुतोष। तो बुआ कहते हैं कि बेटा लाके दे देंगे, ऐसा करके उसको बात को टाल देते हैं। ठीक है, तो आशुतोष राजी हो जाता है, ठीक है भाई बुआ जी लाके दे देंगे। फिर क्या होती है कि ये भी पहन के रखती है पूरे दिन। मुन्नी जो है पायल को पहन के रखती हैं, जिसको पायजे को पायल भी बोल सकता है ना। ये पहन के रखती है और अकस्मात क्या होता है कि ये जो पायल होती है वो कहीं गुम हो जाती है। क्या हो जाती है? गुम हो जाती है, गायब हो जाती है। अब इसके जो माता और पिता हैं, इसकी मम्मी और पापा दोनों ही क्या करते हैं कि आशुतोष को अपराधी ठहरा देते हैं कि नहीं तूने के वो पायल कहीं कहीं बेच दी होगी, तूने कहीं कहीं उस पायल को घुमा दिया। और इस प्रकार से आशुतोष का भी बच्चा है ना, इसके ऊपर अपराध लगा देते हैं, भाई तूने ऐसा किया है। तो बच्चे हैं साहब, बच्चे तो बच्चे होते हैं, तो कभी वो हाँ बोल देता है, कभी ना बोल देता है। और एक बार वो अपने दोस्त का नाम लेता है, जिसका नाम है चुन्नू। क्या नाम है? चुन्नू। इसका नाम भी ले लेता है, भाई नहीं चुन्नू के पास खो गई। फिर इसकी माँ आती है कि मेरा बेटा तो ऐसा है ही नहीं। कई बार होता है अपने गांव में भी, नहीं मेरा बच्चा ऐसा नहीं है, मेरा बच्चा तो यूं है, मेरा बच्चा। तो इसकी माँ भी इसकी पैरवी करती है कि नहीं मेरा बच्चा तो ऐसा नहीं है। और अंत में क्या होता है कि इसके जो पिताजी है आशुतोष के पापा, वो क्या करते हैं, शाम दाम दंड भेद चारों प्रकार से उसको ढूंढते हैं। पुलिस को कहते हैं भाई लाके दे, पायल लाके दे। तो इसको पतंग का शौक है। किसका शौक है? पतंग उड़ाने का।
उड़ाने का शौक होने के कारण क्या करते हैं कि ये पतंग वाले के पास में जाते हैं कि हो सकता है उसने पतंग वाले को बेच दी हो। तो पतंग वाले अब जब इसने ली नहीं तो ये बेचेगा कहां से, ये तो बच्चा है। तो दबाव में हाँ ना करता रहता है और अंत में इसके पिता इसको अंदर भी रख देते हैं, घर के अंदर इसको मारते भी हैं, पीटते भी हैं। और एक बार जब ज्यादा इसको टॉर्चर किया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है, और उस समय इसकी बुआ भी आ जाती है। किसकी बुआ? आशुतोष की। दोनों भाई बहन है, भाई बहन, ये दोनों भाई बहन है। और अंत में इनकी बुआ भी आ जाती है और वो कहती है कि हाँ 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 हाँ, जो पायल है वो तो मेरे बैग में रह गई थी, पायल है वो तो मेरे बैग में रह गई थी। तो इस प्रकार से कई दफा होता है, अपने को ख्याल रखना है। इस कहानी का जो उद्देश्य है वो ये है, कहानी का जो उद्देश्य है वो ये है कि भी बच्चे होते हैं, बच्चे होते हैं, उनके ऊपर किसी भी प्रकार का आरोप नहीं लगाना चाहिए, है ना। बिना सोचे समझे अपने बच्चे होते हैं, निरपराध होते हैं, भोले होते हैं, उनको इतनी जिम्मेदारियां न थोपे, इतनी सारी चीजें न थोपे कि वो परेशान होने लग जाए, है ना। हालांकि इसने तो ली नहीं थी पायल, पर ये दबाव में आकर हाँ ना करने लग जाता है। तो ये कहानी का जो नायक है, कहानी के अंदर जो मुख्य पात्र है वो आशुतोष है। कौन है साहब? आशुतोष। तो आशुतोष को जैनेन्द्र जी ने दिखाया गया है कि आशुतोष किस प्रकार से दबाव में आकर के झूठ बोल रहा है, कभी हाँ कर रहा है, कभी ना कर रहा है, इस प्रकार की चीजें हैं। तो ये बाल संवेदनाओं की कहानी है, बाल मनोविज्ञान की कहानी है कि बच्चे की भावना क्या है। बच्चे को मध्य में रखते हुए, बालक को मध्य में रखते हुए इस कहानी की डिजाइन की गई, इस कहानी को लिखा गया है जैनेन्द्र कुमार जी के द्वारा, ठीक है। और कहानी का जो नाम है वो है पाजेब। एक बार वापिस से सुन लेंगे अपन कि कहानी का जो नाम है वो क्या है? पाजेब। कहानी में जो मुख्य पात्र है उसका नाम क्या है? आशुतोष। और कहानी का जो उद्देश्य है वो दोस्तों, कहानी का उद्देश्य यह है कि हमें किसी भी प्रकार से कभी भी छोटे बच्चों पर कोई आरोप नहीं लगाना चाहिए। बात को समझे बिना, बात को परखे बिना कभी भी किसी के ऊपर आरोप नहीं लगाना चाहिए, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा। इस बात का हम विशेष ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो अब हम बात को इधर उधर में ले जाते हुए सीधी कहानी पर आते हैं, जिस कहानी का नाम है पाजेब। और मैंने बता दिया कि पाजेब बोलते हैं लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए, या मैं कह सकता हूं फीमेल जेंडर के लिए, महिला वर्ग के लिए पैर में पहने जाने वाली चांदी अथवा सोने की जो पायल होती है उसको पाजेब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पाजेब। अब अलग अलग तरह की बातें है ना, यूं चांदी वगैरह, कोई घुंघरे वाले, लटकन वाले वगैरह वगैरह, किसी घुंघरे लगे हुए, किसी कुछ अलग अलग तरह की आती है, लड़कियां पहनती है ना। और हालांकि इसकी फैशन चली गई, नया दौर चल रहा है काला डोरा। अब पता नहीं वो कोई भोपे है क्या है, मुझे समझ में नहीं आता। काला डोरा पहन के रखते हैं पैर के, पता नहीं क्या सिस्टम है, कहां से सीख रहे हैं। हालांकि जो भी है, जिसमें इनकी खुशी है हमारी भी खुशी उन्हीं में है, ठीक है। तो कहानी पे आते हैं एक बार पुनः। कहानी का नाम है पाजेब और रचयिता कौन है? जैनेन्द्र कुमार। बाजार में एक नई तरह की पाजेब चली है। पाजेब का वर्णन कर रहे हैं, किस तरह की पाजेब चल रही है मार्केट में। बोल रहे हैं अभी क्या चल रहा है, जो फॉग चल रहा है, उसी प्रकार से उस समय, इनके समय में पाजेब कहानी है। और ये कहानी की जो शैली लिखी गई है वो है आत्मकथात्मक शैली। कौन सी है? आत्मकथात्मक शैली में लिखी गई है ये कहानी, ठीक है। आत्मकथात्मक शैली, ठीक है। तो अब कह रहे हैं कि उस समय एक पायल चली है, कहां पे? बाजार में, बोलते हैं मार्केट में चल रहा है। तो मार्केट में एक पायल चल रही है, ये नहीं कि पायल अपने आप चल रही, नहीं, दौर चल रहा है। पैरों में पड़कर वे बड़ी अच्छी मालूम होती है, पहनते ही बहुत बढ़िया लग रही है वो पायल। उनकी कड़ियां आपस में लचक के साथ जुड़ी रहती हैं कि पाजेब का मानो निज का आकार कुछ नहीं है, जिस पाव में पड़े उसी के अनुकूल ही रहती है। और उस पायल की लचक इतनी प्यारी है। लचक का मतलब होता है यूं, जो बातें जी गाते हैं अपने, तो लचक का मतलब होता है लचकना। और वो इतनी फिट बैठती हैं कि जिसके भी पैर में बिठा लो बिल्कुल ऐसा लगता है कि उसी के लिए बनी हुई हो, उसी के लिए बनी हुई हो। पास पड़ोस में, हालांकि यहाँ पे पास पड़ोस लिखा हुआ है, पर सार्थक जो शब्द मेरे हिसाब से है वो आस पड़ोस होगा, है ना।
पास पड़ोस में तो सब नन्ही बड़ी के पैरों में आप वही पाजीब देख लीजिए। एक ने पहनी कि फिर दूसरी ने भी पहनी, ट्रेंड होता है, वो एक जना ऐसा करता है तो दूसरा भी ऐसा करता है। आजकल वो फैशन चल रही है कटोरा कटिंग, है ना, बाल को यूं ऊपर करके साइड से बिल्कुल कटोरा कटोरा बना दिया, अभी फैशन है साहब, एक को देख के दूसरा कर रहा है ना। तो उसी प्रकार से ये एक ने पहनी तो दूसरे लड़के ने भी पहन ली। देखा देखी में इस तरह उनका न पहनना मुश्किल हो गया, है ना। हर कोई गुल पहनता ही पहनता है, बोलो उस लड़की ने पहनी तो वो भी पहनेगा, देखा देखी करके सब पहनते हैं। हमारी मुन्नी ने भी कहा कि बाबूजी हम पाजेब पहनेंगे। मुन्नी मैंने कहा था ना आशुतोष की छोटी वाली बहन, उसका नाम क्या है, मुन्नी। तो इसने कहा बाबूजी बाबूजी पड़ोस के लड़कियों ने सबने पायल लाई, मेरे लिए भी आप पायल लो। मैंने कहा कि कैसी पाजेब। अब मैंने का मतलब जैनेन्द्र कुमार नहीं है, ये तो इनका लिखने का तरीका है, आत्मकथा, आत्मकथात्मक शैली, इस प्रकार से इन्होंने लिखा है। तो इन्होंने कहा कि भाई बाबूजी के लाइन में लाइन कोई दिक्कत, कि मैंने कहा कि भाई कैसी पाजेब, कौन सी पाजेब। तो ये जैनेन्द्र कुमार नहीं कह रहे हैं, ये मुन्नी के पापा कह रहे हैं, मुन्नी इनकी बेटी नहीं है। ये तो लिखने का इनका तरीका है कहानी का, इस बात को आपको विशेष ख्याल रखना है। बोली कि हाँ वही जैसी रुक्मिन पहनती है, रुक्मिन का मतलब रुक्मणी, रुक्मिन पहनती है जैसे शीला पहनती है। देख लो, है ना, जैनेन्द्र कुमार जी के समय से मुन्नी और शीला चल रही है ना। तो जैसे जो शीला है मेरी फ्रेंड वो भी पहन रही है, जैसे कि रुक्मणी पहन रही है। मैंने कहा कि अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। बोली कि मैं तो आज ही मंगा लूंगी। उसने कहा बाबा नहीं मुझे आज ही चाहिए, आज ही चाहिए। मैंने कहा कि अच्छा भाई आज से आज ले आएंगे, कोई दिक्कत नहीं। उस वक्त तो खैर मुन्नी किसी तरह काम में बैठ गई, बैठने का मतलब होता है उसका मन दूसरे कामों में लग गया। लेकिन जब दोपहर को आई मुन्नी की बुआ, तब वो मुन्नी सहज मानने वाली नहीं थी। सहज का मतलब था आसानी से, सहज, सहज का मतलब क्या होता है, आसानी से। तो अब मुन्नी की बुआ जब आई ना, तो अब वो आसानी से मानने वाली नहीं थी। किस बात के लिए नहीं मानने वाली थी, पाजेब के लिए। मुन्नी बोल रही थी नहीं मुझे पाजेब चाहिए। और जब मेहमान घर पे आए हुए हो तो बच्चे ज्यादा ही जिद करते हैं, है ना, लाने लाने मतलब ज्यादा रोना पीटना करते हैं। तो घर वाले क्या करते हैं कि ज्यादा रोएगा रे, इसके लिए लाके पटकोरे आता दो इसको, बेजबानी खत्म हो। तो मुन्नी की जब बुआ आई तो मुन्नी भी अब जल्दी से मानने वाली नहीं थी कि भी पाजेब बाद में ला लेंगे, सहज मानने वाली नहीं थी। बुआ ने मुन्नी को मिठाई खिलाई और गोद में लिया, कहा कि अच्छा तुम तेरी पाजेब अब के इतवार को जरूर लेती होंगी। अब की जो इतवार है उस इतवार को जरूर लेते होंगे। अब कई जनों को ये शंका हो रही होगी कि यार वार तो साथ ही होता है, 8वां वार इतवार कहां से आ गया है। वार तो साथ ही होता है, सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि रवि और सोम वापिस, तो ये इतवार 8वां वार कहां से आ गया। तो इस इतवार का मतलब होता है छुट्टी का दिन, और उसको बोलते हैं संडे, और इसको रविवार बोलते हैं। क्या बोलते हैं साहब, रविवार, ठीक है, संडे छुट्टी का दिन। तो इसकी बुआ ने कहा कि अब की बार मैं आऊंगी ना, इतवार को आऊंगी, इतवार को तेरे लिए पक्का लेके आऊंगी। क्या लेके आएगी बुआ, क्या लेके आएगी बुआ, तो बुआ लेके आएगी पाजेब, पायल। बुआ ने कहा मैं अब की बार आऊंगी बेटा, अब की बार तेरी बात है ना, तू जैसा कहेगी वैसा तेरे लिए पाजेब जरूर लेके आएंगे। मैं मोदी सरकार नहीं कहूंगा, हम किसी भी पार्टी के पक्ष में नहीं है साहब। हाँ, इतवार को बुआ आई और पाजेब ले आई। मुन्नी उन्हें पहनकर खुशी के मारे यहां से वहां चुमकती फिरी। अब की बार बुआ जी आए और पायल लेकर आए, तो खूब वो राजी 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 इधर से उधर घूमती हुई घूम रही थी। रुक्मिन के पास गई और कहा कि देख रुक्मिन मेरी पाजेब, अपनी फ्रेंड को दिखाने, और छोटे बच्चे होते हैं क्रेज होता है ना, देख देख मेरे देख पायल देख, ऐसा करके वो अपनी सहेलियों को बता रही है। शीला को भी अपनी पाजेब दिखाई। देखो मुन्नी है वो किसको दिखा रही है, शीला को। क्या दिखा रही है, पायल दिखा रही है। सबने पाजेब पहनी
देखकर उसे प्यार किया और तारीफ की। सबने कहा नहीं नहीं मुझे भी दे, मुझे भी दे, और सबने एक एक बारी, सबने, छोटी बच्चियां बाल दशा का वर्णन कर, सबने पहनी और राजी हुई और फिर एक दूसरे को पायल लौटा दी। तारीफ की, इतनी बढ़िया बढ़िया, हाँ भाई बढ़िया, तेरे भी। सचमुच वह चांदी की सफेद 2-3 लड़ियां सी टखनों के चारों ओर लिपट कर चुपचाप बिछी हुई ऐसी सुगड़ लग रही थी कि बहुत ही, और बच्ची की खुशी का ठिकाना न था। सुगड़ एक शब्द आया है भाई साहब, जिसका नाम है, जिसको बोल रहे हैं सुगड़। सुगड़ का मतलब होता है अच्छी तरह से घड़ा हुआ, अच्छी तरह से घड़ा हुआ, उसको सुगड़ बोलते हैं। सु इसमें क्या है, उपसर्ग है, आगे लग रहा है। यानी उसमें 2-3 लड़ियां थी, जैसे ये पायल है तो एक हो सकता है इस प्रकार से उसमें लड़ियां लटक रही थी और वो बहुत ही सुंदर नजर आ रही थी। और उसकी जो, जिसको बोलते हैं ना अपन घड़त, उसकी घड़त इतनी बढ़िया थी कि वो लड़कियां पहन करके तारीफ कर रही थी, भाई तेरी बच्ची है, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, सुंदर है। इस तरह से वो लड़कियां खुश हो रही थी। और ठिकाना न था, ठिकाना का मतलब था पता, खुश थी। और हमारे महाशय आशुतोष, महाशय का मतलब था आदरणीय व्यक्ति, यहां से प्यार से आशुतोष के लिए संबोधित किया गया है क्षेत्र। जो मुन्नी के बड़े भाई थे, पहले तो मुन्नी की सजी बजी देखकर बड़े खुश हुए। मुन्नी की जो फाइल देखी और मुन्नी जो प्रसन्न थी, तो उसको देख करके आशुतोष बहुत राजी हुआ। वह हाथ पकड़कर इतनी बढ़िया मुन्नी को पाजेब से दिखाने के लिए आसपास में ले गए। देखो देखो साहब, इसके है ना, पड़ोसी को भी दिखाया वगैरह, मेरी बहन को देखो पाजेब पहनी हुई है, पायल पहनी हुई है। मुन्नी की पाजेब का गौरव उन्हें अपना ही मालूम होता था। गौरव यानी कीर्ति, जो उसको क्रेडिट मिल रहा था, उसको लग रहा था ये मेरा ही क्रेडिट है। किसको लग रहा था, वो ये उसको लग रहा था आशुतोष को। वह खूब हंसे और ताली पीटी, लेकिन थोड़ी देर बाद वह ठुमकने लगे कि मुन्नी को पाजेब दी सो हम भी बाइसिकल लेंगे। अब वो थोड़ी देर बाद में राजीबाजी हुआ, सब हुआ, और थोड़ी देर बाद में कहने लगे नहीं नहीं नहीं, नहीं। मुन्नी को पाजेब लाके दी है तो मेरे लिए भी बाइसिकल लाके दो। बाइसिकल का मतलब वही साइकिल, मेरे लिए भी साइकिल लाके दो, है ना। कौन कह रहा है, मुन्नी का बड़ा वाला भाई। बड़ा वाला का मतलब ये नहीं कि 29 साल का है और वो कह रहा है नहीं नहीं मेरे भी साइकिल लाके दो, नो। वो है, यही होगा 8-10 साल का, 8 साल का बच्चा होगा, वो कह रहा है कि इसके लिए है तो मेरे लिए भी साइकिल लाके दो। तो मुन्नी को क्या दिया गया है गिफ्ट में, पाजेब, इतवार के दिन, किसके द्वारा, बुआ जी के द्वारा, ठीक है। और अब इसके लिए क्या मिलेगा गिफ्ट में, साइकिल। अब देखते हैं साइकिल आती है या नहीं आती है। बुआ ने कहा कि अच्छा बेटा, अब के जन्मदिन को तुझे भी बाइसिकल दिलवाएंगे। अब की बार तेरा जो जन्मदिन आएगा, बर्थडे आएगा, उस बर्थडे को तुझे भी साइकिल दिलवा देंगे, पक्का, प्रॉमिस। आशा बाबू ने कहा कि हम तो अभी लेंगे। आशा बाबू, अब आशा का मतलब कोई दूसरा बाबू नहीं है ना। हालांकि बाबू बड़ी तकलीफ देते हैं, तो अपन देख लेते हैं। आशा बाबू उसको प्यार से बोल रहे हैं। हालांकि बाबू का मतलब क्लर्क होता है, ऑफिस में काम करने वाला। ऑफिस में जो काम करते हैं दिन भर, टाइपिंग वगैरह वगैरह, कागजों का काम, इतने इतने चश्मे सिले हुए हैं जो बड़े बड़े वाले, उनको बाबू बोलते हैं, तो ख्याल रखना। तो जो आशा बाबू जो शब्द आया है वो आशुतोष के लिए आया है। किसके लिए आया है, आशुतोष। बुआ कौन है, जो आई है उसके, उसने कहा कि अब की जन्मदिन को देंगे, उसका भतीजा है आशुतोष, मुन्नी का बड़ा भाई। तो आशा बाबू ने कहा कि नहीं, हम तो अभी के अभी लेंगे, मुझे तो अभी के अभी चाहिए। क्या चाहिए, साइकिल। बुआ ने कहा छी, तू कोई लड़की है, गंदे बच्चे, तू कोई लड़की है जो तुझे अभी चाहिए। जिद तो लड़कियां करती हैं और लड़कियां रोती है। कई बाबू साहब लोग रोते हैं, बाबू साहब रोते थोड़ी, बाबू रोता है क्या, नहीं, बाबू नहीं रोता। ऐसा करके उसकी बुआ है जो उसको मनाने का प्रयत्न कर रही है। किसको मनाने का प्रयत्न कर रही है, आशुतोष। आशुतोष बाबू ने कहा कि हम बाइसिकल जरूर लेंगे जन्मदिन वाले रोज।
उसने कहा नहीं, तो फिर हम अगले मेरा जो जन्मदिन आएगा तो मैं पक्की मैं साइकिल जरूर लूंगा, मैं पक्की साइकिल लूंगा, ऐसा करके वो कह रहे थे। बुआ ने कहा कि हाँ ये बात पक्की है, जन्मदिन पर तुझको बाइसिकल पक्की मिलेगी, पक्की बात, मुझे बाइसिकल पक्की मिल जाएगी। ऐसा इन्होंने कहा कि मैं तुझे अब की बात है, तेरा जन्मदिन होगा और जन्मदिन को तुझे बाइसिकल जरूर दिलवा दूंगा, ठीक है, ऐसा उनकी बुआ जी ने कहा। ये बात चल रही है, मनोदशा का वर्णन है, छोटा बच्चा किस तरह से चाहत रखता है या छोटा बच्चा क्या सोचता है उसके बारे में बताया गया। इस तरह में इतवार का दिन हंसी खुशी पूरा हुआ। उस दिन वो छुट्टी का दिन था, रविवार था, वो हंसी खुशी में पूरा हो गया। शाम होने पर बच्चों की बुआ चली गई, बुआ जी थे वो चले गए। पाजिब का शौक घड़ी पर का था। घड़ी पर का मतलब ये नहीं कि घड़ी के टाइम का इतना बड़ा नहीं, घड़ी पर का मतलब क्षण भर का, थोड़ी देर का। वह फिर उतार कर रखा दी गई जिससे कहीं खो न जाए, उतार कर रख दो कहीं गुम होना हो जाए, और इसलिए वो रख दी गई। पाजिब बारीक और सुबह काम की थी और खासे दाम लग गए थे। बारीक थी, छोटी थी, अच्छी थी और अच्छे पैसे भी लग गए थे, दाम भी लग गए थे, इसलिए उसको अच्छी जगह पे, ढंगी जगह पे रख दी गई। श्रीमती ने हमसे कहा कि क्यों जी, लगती तो अच्छी है, मैं भी बनवा लूं। श्रीमती, हालांकि श्री का मतलब होता है लक्ष्मी, मति का मतलब होता है बुद्धि, पर यहाँ पे श्रीमती आएगा पत्नी के लिए। किसके लिए आएगा? पत्नी के लिए। अब किसी फॉर्म में श्रीमती लगा हुआ होता है या कहीं पर श्रीमती, तो इसका मतलब वो एक आदरसूचक शब्द है श्रीमती, जिसकी मति श्री के समान है, जिसकी बुद्धि है वो लक्ष्मी के समान है। तो इसकी बीवी ने कहा, आशुतोष की मम्मी ने आशुतोष के पापा से कहा कि भी लगती तो बहुत अच्छी है, क्या मैं भी अच्छी बार ऐसी फाइल बनवा लूं? मैंने कहा कि क्यों ना बनवाओ, तुम कौन 4 बरस की नहीं हो? इसने बोला मजाक लगा, हाँ भी तुम भी तो 4 साल की हो, ये बच्ची 4 साल की, इसी प्रकार से तुम भी 4 साल की हो, बनवा लो फिर, बनानी है तो। और इस तरह से उन्होंने व्यंग्य किया। खैर ये हुआ, पर मैं रात को अभी अपनी मेज पर था कि श्रीमती ने आकर कहा कि तुमने पाजिब तो नहीं देखी? रात्रि विश्राम के समय उनकी पत्नी आई, आशुतोष की मम्मी आशुतोष के पास में आकर कहने लगी, आशुतोष के पिताजी के पास में आकर कहने लगी कि आपने वो पाजिब देखी है? मैंने आश्चर्य से कहा कि क्या मतलब? ये प्रश्नवाचक चिन्ह, जब प्रश्न हो रहा है तो प्रश्न के अंतिम में चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। इन्होंने कहा क्या मतलब क्या कहना चाहती है? बोली कि देखो यहाँ मेज वेज पर तो नहीं है, एक तो उसमें की है, पर दूसरे में जो दूसरे पैर की मिलती नहीं है, जाने कहाँ गई। मतलब एक तो उसने पैर रखी है और दूसरे पैर की जो पाजेब है वो पता नहीं कहाँ है, कहाँ खो गई, मिल नहीं रही है। तो तुमने देखी है? अब देख लो, दिक्कत हो गई। मैंने कहा जाएगी कहाँ? यही कहीं देख लो, मिल जाएगी। कहाँ जाएगी? जाकर कहाँ जाएगी? उन्होंने मेरी मेज की कागज उठाने धरने शुरू किए और अलमारी की किताबें टटोल डालने का भी मंसूबा दिखाया। मंसूबा का मतलब क्या होता है? एक तो होता है सूबा, मुगल काल का प्रशासनिक नाम है सूबा, जिसको प्रांत कहते हैं, और एक होता है मंसूबा। मंसूबा का मतलब होता है मन की इच्छा, मन के अंदर जो इच्छा है उसको मंसूबा बोलता है। तो ये तो एक प्रशासनिक शब्द है सूबा, वो भी मुगल काल के संबंधित। और हम अभी इतिहास के संबंधित है ये, और हम हिंदी में पढ़ रहे हैं, तो हिंदी में अभी ये मंसूबा शब्द आया है। इसका अर्थ क्या हो जाएगा? मंशा। तो अभी उनकी मंशा थी कि मेज के ऊपर जो कागज लगे हुए हैं उनको इधर उधर करके एक बार देख लें। किसकी इच्छा की है? आशुतोष के माता जी की। मैंने कहा कि ये क्या कर रही हो? यहां वह कहां से आएगी? मतलब मेरे कागजों के पास में वो यहां कहां से आएगी? भाई आपकी पाए। जवाब में वो मुझे से पूछने लगी कि फिर कहां है? जवाब यहां नहीं तो फिर कहां है? मैंने कहा कि तुमने ही तो रखी होगी। कहां रखी थी? बतलाने लगी कि मैंने दोपहर के बाद
कोई 2 बजे उतार कर दोनों अच्छी तरह संभाल कर एक नीचे वाले बक्स में रख दी थी। अब देखा तो एक तो है और दूसरी गायब है। भाई कोई भी चीज अपने पास में गायब होती है तो हम क्या करते हैं, अंत में या लास्ट टाइम वो हमारे साथ में कब थी, तो लास्ट में वो चीज जैसे वॉच ही है, अपनी घड़ी है, वो लास्ट में अपने पास में कितने बजे थी या कब थी, तो हम अंदाजा लगाते हैं सुबह तो मेरे पास में थी या दोपहर को थी और अब नहीं है। तो उसी प्रकार से इसने अंदाजा लगाया कि मैंने बक्से के अंदर नीचे रख दी थी, अब वो वहां पे एक तो पड़ी और एक है ही नहीं, कहां गई। बतलाने लगी कि मैंने दोपहर के बाद कोई 2 बजे के आसपास में रखी थी। मैंने कहा मतलब जैनेन्द्र कुमार नहीं है, मैं वापस कह रहा हूं, ये आत्मकथात्मक शैली में लिखी गई कहानी है ना, तो इस शैली में लिखी गई कहानी है, तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे जैनेन्द्र कुमार ना होकर के कौन है, आशुतोष के पिताजी, वो कह रहे हैं इस प्रकार से, है ना, आशुतोष के पिताजी कह रहे हैं कि मैंने कहा कि तो चलकर वो इस कमरे में कैसे आ सकते हैं, भाई मैंने तो यहाँ पे लाई नहीं, ना ही मेरा जो आशुतोष है और मुन्नी है दोनों यहाँ पे आए, वो अपने आप यहाँ पे कैसे आ सकती है। कौन, पाजे, भूल हो गई होगी, एक रखी होगी, एक कहीं कहीं फर्श पर छूट गई होगी, तुमसे भूल हो गई शायद, और फर्श पर देख लो, देखो मिल जाएगी, कहीं जा नहीं सकती, वो कहीं नहीं गई ना, पाया मिल जाएगी तुम्हें ढूंढने पर। इस पर श्रीमती कहासुनी करने लगी कि तुम तो ऐसा ही हो, खुद लापरवाह हो, दोष उल्टे मुझे देते हो। परवाह का जो विलोम शब्द है वो ला, ये उर्दू का उपसर्ग है और उर्दू के उपसर्ग लगने के कारण लापरवाह बन गया है, लापरवाह, ला उपसर्ग है ना, और इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है उसका ये होता है बिना, क्या होता है, बिना, परवाह के बिना, लापरवाह, लावारिस, वारिस के बिना, लाइलाज, इलाज के बिना। इस पर श्रीमती कहासुनी करने लगी कि तुम तो ऐसे ही हो, खुद लापरवाह हो, दोष उल्टे मुझे देते हो, कह तो रही हो कि मैंने दोनों संभाल कर रखी थी, दोनों जो पैरों की पायल है दोनों संभाल के रखी थी, बक्से में रखी थी और अब मिल ही नहीं रही है। मैंने कहा कि संभाल कर रखी थी तो यहाँ वहां क्यों देख रही हो, जहां रखी थी वहीं से देख लो ना। और सीधी सी बात है, पुरुषों की बिल्कुल जो जवाब होता है वो इसी प्रकार से होता है, जब आपने वहां रखी थी तो वहीं पे देखो, यहाँ पे ढूंढ रहे हो, वहां नहीं है तो फिर किसी ने निकाली होगी। अगर वो बक्से में पड़ी थी और वहां पे नहीं है वो आपकी पाजे, तो 100% बात सही है कि किसी ने निकाल दी होगी। अब देखो किसके ऊपर ही आएगा, ये बंशी करके इनका घर का नौकर है, अब इसकी बंशी बजेगी, देख लेना, इसके ऊपर भी शक होगा। श्रीमती बोली कि मेरा भी यही ख्याल हो रहा है, हो ना हो बंशी नौकर ने निकाली, मैंने रखी तब वह मौजूद भी था। ये भी आया ना, भी ये निपात का काम करता, हालांकि बाद में पढ़ेंगे जब ग्रामर के संबंधित कुछ मैटर होगा। इन्होंने कहा कि बंशी नाम का जो अपना नौकर है वो वहां पे खड़ा था, हो सकता है कि बंशी ने निकाली हो, बंशी ने निकाल दी हो। मैंने कहा तो उससे पूछा, बोली कि मैं तो साफ निकाह करता, वो तो मना कर रहा है, मैंने नहीं। मैंने कहा तो फिर, श्रीमती जोर से बोली कि तो मैं फिर क्या बताऊं, तुम्हें तो किसी बात की फिक्र ही नहीं है, फिक्र नहीं, चिंता। डांट कर कहते क्यों नहीं है उस बंसी को बुलाकर, जरूर पाजेब उसी ने लिए, पायल उसने ले, तुम डांटते क्यों नहीं उसको। मैंने कहा कि अच्छा तो उसे क्या कहना होगा, ये कहूं कि ला भाई पाजेब देते, मैं उसको ये कह दूं कि ला भाई पाजेब देते, इस प्रकार से कहते हैं उसको कि बंसी पाजेब कहाँ है वगैरह वगैरह, और ये बात उनके बीच में हो रही है। अब अगली वाली जो हम कहानी का हिस्सा है वो हम इसके अगले अंक में पढ़ेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया, शब्बा खैर।